किसी जमाने में जिस मुख्तार की पूर्वांचल में तूती बोलती थी, सजा मिलने के बाद वो खूंखार माफिया जेल की बैरक में बेचैन है, गुमसुम है, किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। वो बैरक में कभी चहलकदमी करने लगता है तो कभी बैठकर मन ही मन कुछ सोचने लगता है, और खाना भी बेमन से खा रहा है। मुख्तार को किस अनजाने दहशत ने घेरा है? क्या वो अपने माफिया साम्राज्य के द एंड के काउंटडाउन से भयभीत है? क्या उसे खौफ और दहशत के साम्राज्य की मिट्टी में मिल जाने का गम खाया जा रहा है? आखिर क्या वजह है जिससे मुख्तार दहशत में जी रहा है? इस मऊ के अंदर अपने नौजवान साथियों से वो मुख्तार जो अपनी दबंगई के दम पर कानून को खुद के सामने बौना समझने लगता था, खुद को शहंशाह गाजीपुर समझने लगा था। मन बढ़ इतना कि कानून के रखवालों पर पिस्टल तक तान देता था। पिस्टल निकाल ली और मेरे पे लगा दी, मुझ पर तान दी। माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ का चैप्टर क्लोज होने के बाद अब फोकस गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर है। वो मुख्तार जिसका आतंक एक वक्त सिर चढ़कर बोलता था। ये सारा सिस्टम उन लोगों के कहने पर चलता था कि मुख्तार अंसारी ने मुझसे कहा था कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर आप रह नहीं पाएंगे, हटा दिए जाएंगे। किसी जमाने में सबसे खूंखार और बेकाबू रहे माफिया मुख्तार अंसारी के धमकी देने का तरीका बाकी माफियाओं से एकदम अलग रहा। मुख्तार की धमकियों का पैटर्न फिल्म के विलन जैसा था। यूपी पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक जब मुख्तार जेल में होता तो जेल के कर्मचारियों से कहता, आपकी बीवी फला स्कूल में पढ़ाती है, बहुत अच्छा स्कूल है। बेटा देहरादून में पढ़ता है। आपकी बेटी लखनऊ के इस स्कूल में 8वीं में पढ़ती है, कहिए तो अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूं। ये बातें लोगों के लिए जरूर नॉर्मल हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुख्तार की सिक्योरिटी में लगा है उसका तो हलक सूख जाता है। इसीलिए वो मुख्तार जो कहता है वही करने लगता है। मुख्तार ने इन जानकारियों के लिए बहुत सारे लोगों को लगा रखा है। मुख्तार की क्राइम की कहानियां तो कमोबेश सब जानते हैं, लेकिन गैंगस्टर मुख्तार के गुनाहों का हिसाब अब शुरू हो चुका है। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा मिली है। पिछले 8 महीनों में उसे चौथी बार सजा हुई है। कोर्ट ने मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा सुनाई। ये वो दौर था जब यूपी की जेलों में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की दबंगई चला करती थी। मुख्तार जिससे चाहता जेल में मिलता था, उससे मिलने वालों को जेल में बेरोक एंट्री मिलती थी। जेल में उनकी कहीं भी चेकिंग नहीं होती थी। अगर किसी ने मुख्तार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो या तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था या फिर घुटनों के बल आना पड़ता था। लखनऊ जेल में तैनात जेल अधीक्षक की राजभवन के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कत्ल का इल्जाम माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर लगा। हैरानी की इस बात की है कि इस मामले में पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। एक यही नहीं, जितने भी चिन्हित माफिया रहे हैं, मोटे मोटे माफिया रहे हैं, इनका प्रभाव इतना रहा है, इस संचालित करते रहे सरकार तक को। ये मुख्तार अंसारी की हनक का वो दौर था जब वो खुद को कानून से ऊपर मानता था। लेकिन मुख्तार सिर्फ धमकी नहीं देता, कई बार वो लालच के जरिए भी सिस्टम को घुमा देता। लेकिन जब लालच या धौंस काम नहीं आती तो मुख्तार अंसारी ने एक जेलर तक पर पिस्टल तान दी थी। वो जेलर थे एसके अवस्थी। वाकया हुआ था 23 अप्रैल 2003 को लखनऊ जेल में। मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में था। यहाँ पर 2003 की बात है। उस समय मुख्तार अंसारी यहाँ बंद थे। मुख्तार अंसारी से मुलाकात के लिए कोई व्यक्ति आया था, मैंने उसको रोक दिया था। ये स्वतः आए, इन्होंने उसमें कहा कि इसको ले लीजिएगा। उनको ये मालूम था कि इसके पास पिस्टल भी है। उसकी तलाशी के प्रकरण पर जब अंदर आया, तलाशी का प्रकरण हुआ, तो इन्होंने मुझ पर बिगड़ गए और उनका इसकी तलाशी मत लें। जब मैंने कहा कि मैं जेलर हूँ, तलाशी लूंगा, तब उन्होंने उसी के पास से पिस्टल निकाल ली और मेरे पर लगा दी, मुझ पर तान दी। लगाई नहीं, मुझ पर तान दी। मैंने ये बातें समझदारी जी आए थे यहाँ पर। मुख्तार अंसारी की ये हनक ऐसे ही नहीं थी। हुकूमत चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो या बीएसपी की,
मुख्तार सत्ता संरक्षित माननीय के रूप में जेलों में अपनी हनक दिखाता रहा, जेलों को अपनी ऐशगाह बनाता रहा। करीब 4 दशक तक कानून के शिकंजे से दूर रहे मुख्तार अंसारी की सजा का पहला सबब जेल ही बनी। लखनऊ जेल के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा सुनाई। वैसे तो साल 2005 से जेल मुख्तार का घर हो गया था। यूपी की जेलों में मुख्तार के रुआब का एक नमूना गाजीपुर जेल का किस्सा है। 2005 में मऊ में हिंसा भड़काने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर कर दिया। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। जब मुख्तार ने अपनी पसंदीदा मछली खाने के लिए जेल के अंदर ही तालाब खुदवा दिया। उसके बैडमिंटन खेलने के लिए गाजीपुर जेल में बाकायदा कोर्ट बनवाया गया, जिसमें डीएम समेत बड़े अधिकारी उसके साथ बैडमिंटन खेला करते थे। गाजीपुर जेल पर मैं जबकि गया हूं तो मेरी जानकारी में आया है कि डीएम एसपी तक बैडमिंटन खेलने के लिए आया करते थे। अधिकारी उससे बीच बीच में आया करते थे मिलने के लिए। उसने इतना प्रभाव था कि तालाब में, जेल के अंदर तालाब था, उसमें मछलियां अपनी डलवा रखी थी। मेरे पूर्व की बात है। जेल की सलाखों के पीछे जो रसूख मुख्तार ने जिया, उसके आगे अतीक का जलवा भी फीका ही रहा। गाजीपुर जेल में 90 के दशक में तैनात एक अधिकारी बताते हैं कि उस वक्त टेलीमोबाइल फोन जो है उसका चलन नहीं था। बात करने के लिए लैंडलाइन फोन हुआ करता था और इसी लैंडलाइन फोन का जब बिल देखा गया उस वक्त, तो इसका ग्राफ मुख्तार के अपराध के ग्राफ की तरफ बढ़ने लगा। जब खोजबीन हुई, छानबीन हुई, तो ये पता चला कि ये जेल अधिकारियों के कारण नहीं बढ़ा है। ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि मुख्तार जेल के अंदर से अपने अपराध का साम्राज्य चला था। ऐसा है ना, जैसे 3-4 जो ये लगी है दमकल, जब वो आएगा तभी। तस्वीरें मुख्तार के तमाम जेल कांड के पहले की हैं। वो साल था 2005, जब यूपी के पूर्वांचल का जिला मऊ दंगे की आग में झुलस रहा था। सड़कों पर कहीं सन्नाटा था तो कहीं उन्मादी भीड़। पुलिस की गाड़ियों का सायरन कहीं कहीं सन्नाटों को तोड़ रहा था। इसी बीच मऊ की सड़कों पर खुली जीप में हथियार लहराते और मूंछों पर ताव देते एक माफिया नमूदार हुआ। न प्रशासन का खौफ, न कानून की चिंता। यूं लगा वो खुद सरकार है। वो माफिया था मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय बनी ये तस्वीरें खिंचवाने से कुछ महीने बाद मुख्तार अंसारी जेल चला गया। लेकिन क्या जेल की दीवारों ने मुख्तार के अपराध की रफ्तार को रोक लिया? इसका जवाब पिछले महीने इलाहाबाद कोर्ट की एक टिप्पणी देती है। 23 मार्च 2023 को एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, मुख्तार अंसारी देश का सबसे खूंखार अपराधी गिरोह है। पिछले 18 सालों से सलाखों के पीछे बंद मुख्तार सत्ता की सरपरस्ती में अपराध की मुख्तारी इतनी मजबूत हुई कि वो सबसे बेफिक्र अपने अपराध के साम्राज्य का विस्तार करता रहा। पुलिसिया जांच के मुताबिक मुख्तार अंसारी का गैंग 8 राज्यों में फैला है। फिर चाहे वो मुंबई हो, गुजरात हो या फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश। मुख्तार जेल से ही गैंग चलाता रहा और जेल में अपनी मनमर्जी भी करता रहा। एक बार क्रिकेट मैच देखने के लिए जेल में अपनी मर्जी से केबल लगवा रहा था, लेकिन जब जेलर ने रोक टोक की तो मुख्तार ने न सिर्फ आईजी की धौंस दी, बल्कि आईजी भी उस दिन जेल में मुख्तार से मिलने पहुंच गए। तो एक ऐसा था कि मैच उस समय चल रहा था, उस समय शायद डिश वगैरह का नहीं व्यवस्था थी, तो केबल लगाया जाता था। तो उसने कहा हम केबल लगवा लेंगे। तो हमने जो है वो उसने आदमी बुला लिया और केबल लगना शुरू भी हो गया। तो इत्तेफाक से हमने कहा ये आदमी मेन वॉल पे कैसे चढ़ा है भाई, उतारो इसको। तो बोला साहब हम केबल लगाए, उसको निकालो वहां से। तो हमने कहा भाई केबल वेबल नहीं भाई, परमिशन हो, आईजी साहब से परमिशन हो, ये हो,
तो हम लगा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर नियम नहीं है केबल लगाने का। जो टीवी पे आ रहा है, जो चैनल वगैरह आते हैं नॉर्मल, उसमें जो सब बैरक में लगे वही है। अब अलग से हम कैसे लगवा दें? तो बोले कि अच्छा, तो आईजी साहब जो हैं वो आदेश करेंगे। हमने कहा, तो बोले कि अभी आईजी साहब 5 बजे आएंगे आपके यहाँ। तो हमने कहा ठीक है, और आईजी साहब आए मिलने के लिए मुख्तार से। हाँ, जेल में मिलने के लिए आए। खैर मिल करके वो अपना जाने लगे। तभी हमने कहा भी, हमने कहा भाई वो केबल के लिए बात कर लिया। मुख्तार का ये रसूख एक लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश की सियासत में बरकरार रहा। मुख्तार का जो दरबार कभी फाटक पर लगता था, वो जेलों में लगने लगा। ऐशो आराम के सारे इंतजाम वहीं तैयार कर लिए गए। ये वो दौर था जब यूपी की जेलों में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की दबंगई चला करती थी। मुख्तार जिससे चाहता जेल में मिलता था। उससे मिलने वालों को जेल में बेरोक एंट्री मिलती थी। जेल में उनकी कहीं भी चेकिंग नहीं होती थी। अगर किसी ने मुख्तार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो या तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था या फिर घुटनों के बल आना पड़ता था। लखनऊ जेल में तैनात जेल अधीक्षक की राजभवन के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कत्ल का इल्जाम माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर लगा। हैरानी की इस बात की है कि इस मामले में पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। कहा जाता है कि मुख्तार को जेल से भी कभी गुरेज नहीं रहा। उसके माफिया नेटवर्क का कंट्रोल रूम जेल की बैरक होती, जहां से वो अपने दुश्मनों की हत्या से लेकर दूसरे अपराध को अंजाम देने के फरमान देता। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मुख्तार पे दर्ज 61 मुकदमों में से हत्या के 8 केस जेल में रहते वक्त दर्ज हुए। जेल में मुख्तार को नया दर्शन मिला। पहला ये कि केवल बाहुबल से कुछ नहीं होगा, सत्ता की हनक भी साथ होनी चाहिए। और जब शासन सरपरस्त हुआ तो उसने प्रशासन को जेब में रखना शुरू कर दिया। मुख्तार की सियासत का रसूख ये था कि लखनऊ से लेकर मऊ तक, पुलिस से लेकर आबकारी विभाग तक के ट्रांसफर उसकी लिखी हुई एक सादी पर्ची पर हो जाते। साल 2000 के बाद तो जलवा ऐसा था कि ट्रायल के बीच लखनऊ जेल में मुख्तार जेल से इलाज के बहाने बाहर निकला और लाव लश्कर के साथ डीजीपी ऑफिस पहुंच गया। आईजी को 250 पुलिस वालों की ट्रांसफर की लिस्ट थमा दी। सत्ता पक्ष के अफसर ने हामी भर दी। जेल की दीवारें भी मुख्तार के अपराध की रफ्तार को रोक नहीं पा रही थीं। मुख्तार को रोकने का दम किसी में नहीं था। वजह थी सत्ता की उसकी सियासी पहुंच। साल 2005 में मुख्तार जब गाजीपुर जेल में कैद था तो उसने जेल में बैठे बैठे बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करा दी। कृष्णानंद राय पर 600 गोलियां मारी गई थी, एक दो नहीं। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, सबको मालूम था। मैं उसमें आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था प्रदेश का, सबको मालूम था। पूरे शूटर पहुंच गए हैं और वहां तक की जो शीर्ष पर बैठे थे सत्ता में, उनको भी बता दिया गया था। लेकिन उस सरकार की साजिश से मारा गया। कृष्णानंद राय को 500 गोलियां मारी जाती हैं। इसके बाद लाइट मशीन गन लाया गया, वो पकड़ा गया। और जैसे पकड़ा गया तो डीएसपी को प्रताड़ित करके उसको इस्तीफा देना पड़ा। एक तरफ मुख्तार कैद में ही अपने आपराधिक साम्राज्य का विस्तार करता रहा, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के शह पर अपने और अपने परिवार का सियासी भविष्य सुरक्षित करते हुए गाजीपुर, मऊ और बनारस जैसे जिलों का राजनीति का रंग तय करता रहा। लेकिन 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसकी ये माफियागिरी बड़ा मुद्दा बन गई। जिस मऊ में मुख्तार के आतंक और सियासी रसूख का जलवा था, वहां की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने भी माफिया को सत्ता की सरपरस्ती पर सवाल उठाए। यहां कोई भी बाहुबली जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है, ऐसा क्यों भाई? ये जरा हमें समझाइए भाई। कोई जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ, कैमरा के सामने फोटो निकालता हुआ जाता है, क्या कारण है? ये इसलिए है कि यहां जेल गुनाहित कामों करने के लिए, गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए
अंदर बैठ करके बाहर अपनी गैंग से भयंकर कांड कराने के लिए जेल उनके लिए महल होता है। जरा यहां से मेरा मैसेज पहुंचा देना, मेरा संदेश पहुंचा देना, जमाना बदल चुका है। जाहिर है निशाने पर मुख्तार का ही रसूख था। 11 मार्च 2017 के बाद यूपी में सरकार बदल गई। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने और फिर उन्होंने पीएम मोदी के वायदे पर अमल शुरू कर दिया। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के मिशन पर लग गए। अब ये बड़ा इंप्रेशन है, जिनके इशारों पर यूपी में कभी सरकारें उठती बैठती थी, वक्त के सामने आज वो घुटनों पर हैं। के आवास का पैसा, नाली और गलियों का पैसा, ये सब हड़पने वाले लोग कौन थे? इन माफियाओं को उठा करके आज हमने जेल के अंदर, सीकटों के अंदर बंद करके रखा है। ये लोग लूटते थे और फिर छाती चौड़ी करके चलते थे। आज आप देख रहे होंगे गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगते हुए फिर रहे हैं। जेल से समांतर सत्ता चला रहे मुख्तार को सलाखों के पीछे पहली बार डर तब लगा जब 10 जुलाई 2018 को उसके करीबी माफिया मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या हो गई। तब मुख्तार ने खुद को यूपी के बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसे कामयाबी तब मिली जब पंजाब पुलिस वहां एक दर्ज मुकदमे के सिलसिले में यूपी से उसे ले गई। इसके बाद वो पंजाब की जेल में ही जम गया। यूपी की योगी सरकार और पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मुख्तार को रखने और लाने को लेकर ठन गई। यूपी पुलिस ने 26 बार प्रोटेक्शन वारंट लगाया, लेकिन मुख्तार को वापस नहीं ला सकी। आखिरकार यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 2 साल 3 महीने के अथक मेहनत के बाद यूपी पुलिस मुख्तार की घर वापसी करा पाई। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से अप्रैल 2021 में यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया गया। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की कभी तूती बोलती थी और जब मुख्तार बांदा जेल आया, इसका असर यह हुआ कि कोई जेलर इस जेल का चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। 1.5 साल तक जेलर की कुर्सी खाली रही। 3 बार सीनियर सुपरिटेंडेंट की तैनाती का प्रयास किया गया, लेकिन तीनों ही बार कोई न कोई बहाना मना कर दिया जाता। बांदा जेल में मुख्तार जितनी देर अपनी बैरक से बाहर रहता, तब तक जेल के उस हिस्से के सीसीटीवी बंद रहते थे, ताकि वो किससे मिल रहा है ये किसी को पता न चले। हालांकि बाद में 2 जेल अधिकारियों विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को भेजा गया, लेकिन जून 2022 में एक डिप्टी जेलर और 4 बंदी रक्षकों को मुख्तार पर नरमी बरतने और उसे खास सुविधाएं देने पर सस्पेंड भी किया जा चुका है। सूत्र बताते हैं कि तब मुख्तार की बैरक में दशहरी आम के साथ साथ होटल का खाना मिला था। जेल की सजा काट रहे मुख्तार को SUV का शौक भी खूब रहा है। उसके SUV बेड़े में कई गाड़ियां होती थीं। उन गाड़ियों की सीरीज कोई भी हो, लेकिन आखिरी नंबर 786 हुआ करता था। मुख्तार की गाड़ी या उसके काफिले की गाड़ियों का ड्राइवर बनना आसान नहीं था। ड्राइवर वही बन सकता था जो दुश्मनों को दूर से पहचानता हो और किसी भी रास्ते से गाड़ी निकालने में एक्सपर्ट हो। लेकिन अब मुख्तार के लिए SUV की सवारी सपने वाली बात हो गई है। योगी राज में उसकी पूरी क्राइम कुंडली फिर से खोल दी गई है। जो मुख्तार कभी सत्ता के सहयोग से मिले राजयोग से बेलगाम हो गया था, अब उसका नंबर आ चुका है। कानून अब न सिर्फ उसकी बल्कि उसके परिवार की भी लगाम कस रहा है।